Good morning everyone. I am your computer teacher and we will study about the computer subject in this lecture. So here हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं कंप्यूटर के, मीन्स हमें पूरे साल में एनुअल सिस्टम होता है इस कंप्यूटर का, दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। तो हमें इसमें एनुअली मतलब पूरे साल में हमें ये सिलेबस कवर करना है कंप्यूटर का, और इसमें बहुत ही इजी सिलेबस है ये। आप थोड़ी सी स्टडी इसमें करेंगे और आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो कुछ मैं बता देती हूँ आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें हमारे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड अबाउट मेमोरी। ठीक है, ये तो फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स हैं सभी। सेकेंड यूनिट में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनकी फीचर्स कौन कौन सी होती हैं और उनमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम किस तरीके से वो भी स्टडी करनी है हमें। उसके बाद हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या दूसरे भी वर्ड्स के नाम सुने होंगे जो टाइपिंग के लिए यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं इसमें। इसमें सब कंप्लीट वर्ड के बारे में हमें नॉलेज गेन करनी है। उसके बाद है कंप्यूटर कम्युनिकेशन, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड हमें नॉलेज चाहिए इस लास्ट यूनिट में। इंटरनेट क्या होता है, सर्फिंग इंटरनेट यूजिंग वेब ब्राउज़र्स, मेल आईडी बनानी, अपनी मेल के थ्रू इंटरेक्ट करना, और फाइल्स कैसे सेंड करनी हमें मेल के थ्रू, एक पर्सन को या मल्टीपल पर्सन्स को हमें कैसे सेंड करनी है। तो ये हमारी इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हम कुछ टॉपिक्स हैं, हमारी 4 यूनिट्स हैं। इन 4 यूनिट्स में से हमें 9 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें से हमें एनी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और बहुत इजी सिलेबस है। तो इस सिलेबस के बारे में हम फर्स्ट यूनिट सबसे पहले उठाएंगे कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर जैसे आप सबको पता है, आप सबने कंप्यूटर के बारे में स्टडी कर रखा है, कुछ आपको पता है, आपने देख भी रखा है, सबने ऑलमोस्ट सबने कंप्यूटर देख रखा है कहीं भी। जैसे आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करवाते हैं या एडमिशन फॉर्म फिल करवाते हैं तो आपने वहाँ कंप्यूटर पे ही फिल करवाया, किसी साइबर कैफ़े में, या खुद किया है, अपने फ़ोन्स पे किया है। तो फ़ोन जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं उनकी और कंप्यूटर की वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हम कंप्यूटर अपने फ़ोन्स पे टाइप कर सकते हैं वैसे हम कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं। फ़ोन को कनेक्ट करके हम प्रिंट निकाल सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट करके हम प्रिंट निकाल सकते हैं। हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में, वैसे ही हम इसमें कंप्यूटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारा फ़ोन्स, हमारे स्मार्टफोन्स। सिमिलरली हमारे कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैटेगरी में आते हैं। तो हमें फ़ोन्स के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, तो हमें अब कंप्यूटर के बारे में स्टडी करना है। कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है हमारे पास, एक ये लैटिन वर्ड से नाम आया है कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से निकला है, इसे कंप्यूटर नाम क्यों दिया। कंप्यूटर नाम इसे लैटिन वर्ड से, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लैटिन वर्ड कंप्यूटर से मिला है, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट कर रहा। जैसे हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं घरों में या हमारे फ़ोन्स में कैलकुलेटर्स होते हैं, हम उनसे कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर भी बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए ही यूज़ होता है। पहले के टाइम में यूज़ होता था, अब तो बहुत सारे पर्पज़ हैं, लेकिन पहले के टाइम में हम इसको कैसे कंसीडर करते हैं, हम इसको एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की तरह ही कंसीडर करते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली इज़ अ कैलकुलेटिंग डिवाइस जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, कितनी भी तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैनी मैनी मोर फंक्शंस टू डू। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास करने के लिए। तो कंप्यूटर के थ्रू हम ये कोई भी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है वो हम इसके बाद करेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं कंप्यूटर के बारे में।
तो कंप्यूटर अभी हमने पढ़ा है कि ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, कंप्यूटर से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो हम कंप्यूटर में जैसे हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं, हम बहुत सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो अब हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर के फंक्शंस कैसे हैं, कि कैसे काम करता है। कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले ये इनपुट लेता है। इनपुट किससे लेगा, इनपुट का मतलब क्या होता है, लेना। लेना, जैसे हम वाटर इनटेक करते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो उसे वाटर इनटेक करना कहते हैं। वैसे ही हम कोई चीज़ कहीं पे कहीं पे हम जब डालते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसे इनपुट कहते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड आप सबने देख रखा है, कीबोर्ड के थ्रू या अपने फ़ोन्स के जो पैड होता है, की पैड होता है, उसके थ्रू हम जब कोई मैसेज टाइप करते हैं तो उसे इनपुट करना कहते हैं। मैसेज टाइप किया है हमने या नंबर्स टाइप किए हैं, वो हमने फ़ोन को इनपुट दिया है। हम किसका नंबर डायल करना चाहते हैं, हम वो नंबर डायल करते हैं, वो इनपुट किया है हमने, वो फ़ोन नंबर हमने इनपुट किया है। हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, वो हमने टेक्स्ट इनपुट किया है। टेक्स्ट मतलब वो अल्फ़ाबेट्स हमने इनपुट किए हैं अपने फ़ोन में। तो इसी तरीके से हम कंप्यूटर में कैसे इनपुट करते हैं डेटा को, हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से हम डाटा को एंटर कराते हैं। अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर और पार्ट्स भी होते हैं जो उस डाटा को, जो भी हमने डाटा एंटर कराया है, उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस मतलब उस पर कुछ काम परफॉर्म करेंगे, और उस काम परफॉर्म करने वो काम परफॉर्म करना पड़ेगा कंप्यूटर को, तभी तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। हम जो रिजल्ट चाहते हैं, हमें जो आंसर चाहिए, वो तभी तो मिलेगा जब कंप्यूटर कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो कंप्यूटर उस डाटा पे जो भी हमने इनपुट कराया था, जो चीज़ हमने इनपुट की थी, सपोज फॉर एग्जांपल हमने 4+5 इनपुट कर दिया कंप्यूटर में, जैसे हम कैलकुलेटर्स में करते हैं 4+5, तो हमने ऐसे ही कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू हमने 4+5 एंटर करा दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि रिजल्ट आपको मिले कि 4+5 क्या होता है। तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट हमने क्या कराया, 4 और 5, दो नंबर हमने इनपुट कराए 4+5, कि इन दोनों को प्लस करना है। अब प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर फंक्शनिंग हो रही है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, कंप्यूटर काम कर रहा है अपनी मेमोरी से, अपने दिमाग से काम कर रहा है कि उसे क्या करना है, 4+5 करना है। तो 4+5 करेगा, वो 9 आ जाएगा। अब वो 9 कंप्यूटर को तो पता है, लेकिन वो स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, हमें कैसे दिखेगा, क्योंकि हमने एंटर कराया 4+5, जैसे आप लोग कैलकुलेटर में कराते हो, तो वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। वो स्क्रीन क्या है, वो मॉनिटर होता है जिस पे आपको दिखाई देता है, आउटपुट दिखाई देगी, जो भी रिजल्ट आएगा वो दिखाई देगा। तो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन क्या क्या है, इनपुट करना, 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है कंप्यूटर। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 स्टोर करना, मतलब जो भी चीज़ हमने 4 और 5 दो नंबर्स डाले कंप्यूटर में, इनपुट किए, उन दोनों को स्टोर भी तो करके रखना है उसे अपनी मेमोरी में। जैसे हमें कोई कुछ कहता है तो वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, वैसे ही कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है जिसमें जो भी चीज़ हम डालते हैं वो स्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है, वो उसके पास रह जाती है। तो इसके 5 बेसिक फंक्शंस थे, इनपुटिंग, स्टोर करना, फिर उसके बाद प्रोसेस करना, फिर आउटपुट देना, और 5वां है कंट्रोल करना। तो ये 5 फंक्शंस हैं, कौन कौन से, इनपुट, स्टोर करना, मेमोरी में स्टोर करना, थर्ड वन प्रोसेस करना, प्रोसेस मतलब जो भी काम परफॉर्म करना है जिससे हमें रिजल्ट मिले, तो 3 है प्रोसेस करना, 4 है हमें रिजल्ट देना, मतलब आउटपुट मिलना, 4 एंड 5th वन इज़ कंट्रोल करना। मतलब कंप्यूटर को कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को कब पता लगेगा कि उसे यूज़र से, यूज़र मतलब हमसे, हम जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, यूज़र से उसे इनपुट कब लेनी है और यूज़र को आउटपुट कब देनी है, मतलब रिज़ल्ट कब देना है। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करना इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो कंप्यूटर कंट्रोल भी करता है। तो ये 5 बेसिक ऑपरेशन हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो ये तो था हमारा बेसिक्स ऑफ बेसिक कंप्यूटर के बारे में, बेसिक कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब हमारे पास ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट, जो इनपुट लेता है किससे, यूज़र से, हमसे ही तो लेगा। हम जब तक कुछ डालेंगे नहीं, वो किस पे काम करेगा। जैसे कैलकुलेटर में नीचे एग्जांपल भी दे रखा है, कैलकुलेटर,
अगर जब तक हम कैलकुलेटर में 4+5 नहीं डालेंगे तो कैलकुलेटर अपने आप कैसे कैलकुलेट कर देगा, अपने आप रिजल्ट नहीं दे सकता। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डेटा एंटर कराना पड़ेगा, कुछ इनपुट देना पड़ेगा, कुछ नंबर देने पड़ेंगे जिन पे हम चाहते हैं कि ये कैलकुलेशन करे। तो ये इनपुट देता है, आउटपुट ये प्रोसेस करता है, इसको अपने अंदर कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर, उस डाटा को स्टोर करता है अपने पास। और जब कंप्यूटर कहता है कि हाँ यूज़र को रिजल्ट दिखाओ, तब वो आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिखाता है। तो ये डिफरेंट, ये जैसे कैलकुलेटर है, आप सबने कैलकुलेटर देख रखा है, तो उसी तरीके से उसी कंसेप्ट में हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। तो आपको ये एग्ज़ाम में लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक पार्ट्स, जो आप सब ने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने देख भी रखे हैं और आप लोगों को पता भी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये देख रखे हैं। तो ये जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पास कि ये सबसे पहले एक बेसिक पार्ट है, जो सबसे बेसिक पार्ट है हमारा कंप्यूटर का। वैसे तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। प्रिक कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब कीबोर्ड क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब हम कीबोर्ड के थ्रू डाटा एंटर करते हैं। आप सब ने देख रखा है, आपने अपने एडमिशन फॉर्म सबमिट कराए हैं। जो आपका फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं जो आपके पास, उस पर आपके पास एक कीपैड होता है, उसे कीपैड क्या देते हैं, ये कीबोर्ड है। ये है इनकी सिमिलर फंक्शनिंग, बिल्कुल एक तरीके से, एक जैसे तरीके से काम करते हैं ये दोनों। तो ये है कीबोर्ड हमारा। और उसके बाद है माउस। माउस भी बहुत सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, कि हमें कौन सी चीज़ सिलेक्ट करनी है, उस पर क्लिक करना है, ओपन करना है, तो ये माउस के थ्रू हम काम कर सकते हैं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे फंक्शनिंग करके देखेंगे तो वैसे वैसे आपको इसके बारे में पता लगेगा कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है। अब उसके बाद एक है मॉनिटर, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैंने बताया, इनपुट डिवाइस तो कीबोर्ड हो गया, माउस भी इनपुट डिवाइस है कि चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट किया हमने, इरेज कर दिया, तो ये माउस और कीबोर्ड के थ्रू होता है। तो ऐसे ही हमारे पास हमने इससे पिछली स्लाइड में 3 फंक्शंस देखे थे इसके, जो ये थे इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर है हमारे पास। तो इनपुट करने के लिए, इनपुट हम किसके थ्रू कराएंगे, कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू। उसके बाद इसमें जो मॉनिटर है, मॉनिटर हमें आउटपुट देने के लिए, जो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट थर्ड पार्ट था मॉनिटर, वो आउटपुट देने के लिए हमें स्क्रीन पे जो भी आउटपुट दिखाई देगी, जो भी रिजल्ट दिखाई देगा, उसे आउटपुट कहते हैं। तो जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो उसे हम मॉनिटर के थ्रू देख सकते हैं। मॉनिटर पे हमें दिखाई देगा स्क्रीन पर। तो ये हमारा क्या होता है, ये मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरीके से आप स्क्रीन पर प्रिंटर देख रहे हैं, आप सबने प्रिंट निकलवाए भी हैं, बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स के आप प्रिंट निकलवाते हैं। आप एडमिशन फॉर्म आपने फिल किया है, उसके आपने प्रिंट निकलवा के कॉलेजेस में जमा करवाए हैं। तो प्रिंटर के थ्रू हमें एक हार्ड कॉपी मिलती है। हार्ड कॉपी मतलब कागज़ की फॉर्म में एक चीज़ मिलती है जो हमारे हाथ में होती है। तो मॉनिटर में तो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा, बस हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, वो सॉफ्ट कॉपी होगी। मॉनिटर पे जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट मतलब हम उसे टच नहीं कर सकते, वो अंदर कंप्यूटर के अंदर पड़ी है। लेकिन जो प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलेगी वो हम वो टचेबल है, टच कर सकते हैं हम इसको, और ये हमें हमारे हाथ में अवेलेबल होगी वो चीज़। तो प्रिंटर हमें एक हार्ड कॉपी देता है, प्रिंट देता है किसी चीज़ का, जो हम अपने हाथ में लेके पढ़ सकते हैं। मॉनिटर में हम वो चीज़ सिर्फ स्क्रीन पे देख पाएंगे, वो रिज़ल्ट। तो ये दोनों प्रिंटर एंड मॉनिटर दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद आप ये स्पीकर देख रहे हैं, ये वीडियो ऑडियो साउंड करने के लिए, साउंड सिस्टम के लिए होते हैं। उसके बाद एक हमारे पास सीपीयू है। सीपीयू जैसे हमारा ब्रेन होता है, ह्यूमन का ब्रेन है, उसी तरीके से बिल्कुल उसी सिस्टम पे सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वाइवा में जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं हम, सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल, सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड सीपीयू।
तो ये सेंट्रल पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट ये कंप्यूटर की जितने भी काम होते हैं, कंप्यूटर को कंट्रोल करना, इनपुट लेना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना, कंट्रोल करना, ये सब काम हमारा सीपीयू करता है। तो इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हमारा ब्रेन, एक ह्यूमन का ब्रेन हमें कंट्रोल करता है, हमें कब खाने की ज़रूरत होती है ये हमारा ब्रेन बताता है, हमें हमारे हाथों को बताता है कि कुछ खाने के लिए उठा के लाओ, भूख लगी है। तो ये सब सिग्नल्स हमारा ब्रेन देता है ह्यूमन का। तो उसी तरीके से कंप्यूटर को सभी सिग्नल्स सीपीयू देता है कि कब इनपुट लेनी है यूज़र से, कब उसको रिज़ल्ट देना है, किस चीज़ को स्टोर करना है अपनी मेमोरी में, कब कंट्रोल करना है इन चीज़ों को, कब प्रोसेस करना है। तो सीपीयू में इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारा हमने स्टडी कर लिया है, बेसिक पार्ट्स कर लिए हैं, डेफिनेशन कर ली है, बेसिक फंक्शंस, बेसिक ऑपरेशंस कर लिए हैं, इस पे कौन कौन से कंप्यूटर कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कर लिए हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक आप स्टडी करना अपनी बुक्स में से, बुक्स ले लो सभी अपनी, किसी भी ऑथर की बुक ले लो, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, कहीं से भी कंप्यूटर की नॉलेज आप ले सकते हो तो ले लो। और उसके बाद हम कल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर स्टडी करेंगे। थैंक यू।